दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, अब नियम किया गया सख्त। 18 वर्ष या अधिक उम्र का व्यक्ति अगर नया आधार कार्ड बनवाना चाहे तो वीडियो के समक्ष कागजात का परीक्षण जरूरी करवाना होगा। 18 साल या अधिक उम्र के लोगों के लिए नया आधार कार्ड बनवाना पहले की तरह आसान नहीं रह गया है। पहले किसी आधार सेवा केंद्र या प्रज्ञा केंद्र में आसानी से आधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाता था और 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए अभी आसान ही है। लेकिन उससे अधिक उम्र के लोगों को अब अपने क्षेत्र के वीडियो के समक्ष भौतिक परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने वयस्कों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। इसके तहत आवेदन किसी भी केंद्र से करने पर वह संबंधित क्षेत्र के वीडियो के लॉगिन में चला जाएगा और फिर आवेदक को स्वयं सभी कागजात के साथ वीडियो के समक्ष हाजिर होना पड़ेगा। वीडियो उसकी पहचान पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ समेत सभी जरूरी कागजात की जांच करेंगे। अगली खबर, राज्य में रांची, हजारीबाग सहित कई जिलों में खुलेगा वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और हजारीबाग सहित राज्य के कई जिले में वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर खुलेगा। परिवहन विभाग ने स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर खोलने के लिए आवेदन मांगा है। उन्हीं संस्थाओं के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे जिनके पास सेंटर खोलने के लिए निर्धारित कागजात और स्थान उपलब्ध होंगे। आवेदन करने वाले एजेंसी को 1 लाख रुपए तक रजिस्ट्रेशन शुल्क और 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी। स्क्रैप फैसिलिटी सेंटर में वैसे पुराने वाहन जिनसे प्रदूषण फैल रहा है या रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं किया गया है, उसे स्क्रैप घोषित करते हुए डिस्पोजल किया जाएगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन को ईडी का आखिरी समन, कहा कि 2 दिन में बताएं पूछताछ के लिए तिथि, समय और जगह। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने समन में लिखा है कि इस बार आपको पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान दर्ज करवाने का आखिरी मौका दिया जा रहा। वो खुद तिथि, समय और जगह बताएं और उनके बताए हुए स्थान पर ही और उनके समय पर ईडी के अधिकारी जाकर उनसे पूछताछ करेंगे। इसके लिए हेमंत सोरेन को 2 दिन में कार्यालय में लिखित जानकारी देने को कहा गया है। जांच एजेंसी ने समन में लिखा है कि ये जानबूझकर इस मामले की जांच से बच रहे और समन की अवहेलना लगातार कर रहे। अगर अब जानबूझकर समन की अवहेलना की जाती है तो ईडी के पास पीएमएलए की धारा के तहत उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। अगली खबर, झारखंड में साइबर अपराधी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, एक साथ किए गए 20 गिरफ्तार। साइबर अपराधी के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। गिरिडीह की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी करके एक साथ 20 साइबर अपराधी को अरेस्ट कर लिया है और इसमें सफलता पाई है। एक बार में 20 साइबर अपराधी की गिरफ्तारी पूरे झारखंड में पहली बार गिरिडीह जिले में हुई है और गिरफ्तार साइबर अपराधी के पास से पुलिस ने 27 मोबाइल फोन, 50 सिम कार्ड, 6 एटीएम कार्ड, 4 मोटरसाइकिल, 2 कार और 1,38,100 रुपये नगद बरामद किए हैं। बड़ीकर, भारत बंद करवाने सड़कों पर उतरा आदिवासी समाज, कोकर रोड में लगा जाम। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान ने भारत बंद और रेल सड़क जाम का आह्वान किया। रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल के सामने सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर उतरे और देश में सरना कोड लागू करने की मांग किए। प्रोटेस्ट के कारण कोकर रोड में जाम लग गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर केंद्रीय सरना समिति के जिला अध्यक्ष मौजूद थे। अगली खबर, गोड्डा से पीरपैंती तक जल्द चलेगी ट्रेन, नई रेल लाइन का रास्ता किया गया साफ। पहले फेज में महागामा तक बिछेगी पटरी। गोड्डा से पीरपैंती के बीच नई लाइन बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सभी अड़चनें दूर होते ही पहले फेज में गोड्डा से महागामा तक 28 किलोमीटर रेल लाइन बनाने का टेंडर रेलवे की ओर से निकल गया है। इस पर कुल 468 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस राशि से इस रूट पर रेल लाइन बिछाने के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नल एवं टेलीकॉम वर्क होगा। 2 साल में ये काम पूरा कर लिया जाएगा। ईस्टर्न रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग की ओर से जारी टेंडर में निविदा डालने की अंतिम तिथि जो है 29 फरवरी दिन के 11 बजे तक है। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने दिव्यांगों की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने 7वीं और 10वीं जेपीएससी परीक्षा में दिव्यांग के लिए आरक्षित 7 सीटों में से 4 सीटों को दूसरे कैटेगरी की अभ्यर्थी से भरने को लेकर दाखिल सदानंद कुमार एवं अन्य की याचिका पर स्टेट गवर्नमेंट एवं जेपीएससी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इन दोनों को 12 जनवरी तक शपथ पत्र दाखिल करके बताने को कहा है कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से कितने पद रिक्त हैं और कितने सफल अभ्यर्थी ने ज्वाइन नहीं किया है। इससे पहले जेपीएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उक्त परीक्षा के सभी सीट भर गए हैं।
अगली खबर, झारखंड में 2 लाख मीट्रिक टन हुआ मछली का उत्पादन। झारखंड में मछली का उत्पादन में केज कल्चर धमाल मचा रहा। बड़े जलाशयों में भी इस केज कल्चर का इस्तेमाल किया जा रहा, जिससे मछली उत्पादन बढ़ चुका है। अब राज्य सरकार खाली पड़ी खदानों में भी मछली पालन करने की योजना पर काम कर रही है। मत्स्य विभाग ने 2023-2024 के लिए मछली उत्पादन का लक्ष्य 3,30,000 मीट्रिक टन रख दिया है। बता दें कि अब तक 2 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया जा चुका है। इसे मार्च 2024 तक हासिल करने का भी लक्ष्य है। अगली खबर, डीजीपी ने कहा कि संगठित अपराधों एवं नक्सलवाद के खिलाफ नए साल में जारी रहेगी कार्रवाई। झारखंड पुलिस के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने लगातार बातचीत में कहा कि नए साल में भी संगठित अपराधों और नक्सली के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ये भी कहा कि नक्सलवाद और संगठित अपराधों के खिलाफ साल 2023 में झारखंड पुलिस को काफी सफलता मिली है। इस दौरान जहां कई बड़े नक्सली गिरफ्तार किए गए, वहीं कई ने झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। अगली खबर, सरना कोड की मांग को लेकर झारखंड में आदिवासियों ने रेल रोड चक्का किया जाम। केंद्र सरकार से की है मांग। सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एवं आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा बुलाए गए भारत बंद के तहत झारखंड के रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, खूंटी समेत 7 राज्य में रेल रोड चक्का जाम किया गया। राजधानी रांची के अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत गंगा घाट पर रेल रोड चक्का जाम किया गया और बता दें कि रांची के कोकर में भी ये किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड के खरसामा में 1 जनवरी को होगा किसान समागम। कृषि मेले में लगेंगे 100 से भी अधिक स्टॉल। झारखंड के खरसामा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 1 जनवरी 2024 को किसान समागम का आयोजन किया जा रहा। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन की अध्यक्षता और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा मुख्य आतिथ्य में इसका शुभारंभ किया जाएगा। बता दें कि इस मेले में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से जुड़े सरकारी विभागों, निजी संस्थानों, स्टार्टअप आदि द्वारा 100 से भी अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे और ये किसानों के साथ ही खेती किसानी क्षेत्र से जुड़े हुए अन्य लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी होगी। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार भले ही 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अपनी खुशी का इजहार कर रही है, लेकिन उसने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। उसने अपनी नाकामियों की वजह से किसी भी विधायक को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। राज्यपाल से मांग है कि हेमंत सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ये बातें जो है सारठ से भाजपा के विधायक रणधीर सिंह ने परिसदन में कही और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि 5 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएगी। 4 साल में 20 लाख लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन 367 लोगों को सरकारी नौकरियां ही दी जा पाई है। अगली खबर, झारखंड में हेमंत और बाबूलाल में आदिवासियत का बड़ा झंडाबरदार कौन है, 2024 के चुनाव में पता चल जाएगा। झारखंड के 2 बड़े राजनीतिक दिग्गजों हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी के लिए 2024 तक एक निर्णायक साल साबित होने जा रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नए साल में सियासी और कानूनी मोर्चों पर जिन कठिन इम्तिहानों से गुजरना है, उनके नतीजों से यह तय होगा कि उनके लिए आगे का रास्ता क्या है। और दूसरी तरफ इस सवाल का भी जवाब नए साल में मिल जाएगा कि भाजपा ने झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी को राज्य में खोई हुई सत्ता लौटाने की जंग का सेनापतित्व जिससे भरोसे के साथ सौंपा है, उस पर वह कितने खरे उतर पाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हेमंत सोरेन आज की तारीख में झारखंड में गैर भाजपाई राजनीति की सबसे बड़ी धुरी तो है ही, आदिवासी के सबसे बड़े नेता के रूप में भी स्थापित हो चुके हैं। अगली खबर, सिमडेगा में शराब पीकर गाड़ी चलाई तो खैर नहीं। सिमडेगा में नए साल को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। नए साल के जश्न के लिए परिवार के लिए कोई बेहतरीन जगह तलाश रहे तो सिमडेगा जिले में एक से बढ़कर एक पिकनिक स्पॉट है। सिमडेगा में ऐसी कई बेहतरीन जगह हैं जहां सिर्फ इस जिले से नहीं बल्कि झारखंड के साथ साथ दूसरे राज्य उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सैलानी आते हैं। नए वर्ष के पहले दिन पिकनिक मनाने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है शहर के बीचों बीच स्थित केला घाट में और यहाँ की विशाल झील और झील की खूबसूरती को 4 चांद लगाती बाहें पसारे खड़ी हरी भरी पहाड़ियां सैलानियों को बरबस अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेती है। चतरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, टीपीसी के एरिया कमांडर नक्सली सहित 2 उग्रवादी गिरफ्तार। चतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चतरा जिला के कई इलाके में उग्रवादी अब कम होने लगे हैं। चतरा पुलिस ने टीपीसी के एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया है। आम्रपाली में कोयला लेकर आ रहे 2 हाइवा गाड़ी में आगजनी करने और फायरिंग करने वाले टीपीसी के एरिया कमांडर नीरज गंझू और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। और पिपरवार थाना क्षेत्र में 2 हाइवा वाहनों की आगजनी की घटना 29 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी और जिसके बाद उक्त घटना के सत्यापन एवं कार्रवाई हेतु पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय केदार राम के नेतृत्व में एक अभियान दल का गठन किया गया था।
अगली खबर 900 करोड़ का आर्थिक बोझ उठाएगी राज्य की हेमंत सरकार। झारखंड में वृद्धा पेंशन की उम्र सीमा घटाकर अब 50 साल कर दी गई है। राज्य में आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग के समुदाय के लोगों के लिए यह फैसला लिया गया है। इस ऐलान के साथ कई सवाल हैं राज्य पर। इसका अतिरिक्त वित्तीय बोझ कितना बढ़ेगा? तो बता दें कि महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में पेंशन देने के मामले में जो संशोधन हुआ है उसके मुताबिक 900 करोड़ का आर्थिक बोझ सरकार पर आएगा और पेंशन पाने की उम्र घटाकर सरकार ने अब 50 साल कर दिया है, खासकर आदिवासी, दलित और पिछड़े के लिए। अगली खबर, ईडी ने मुख्यमंत्री को भेजा 7वां समन। समन में लिखा कि जगह और समय तय कर ले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक और समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने समन में लिखा है कि इस बार आपको पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान दर्ज करवाने का आखिरी मौका दिया जा रहा। अब खुद तिथि, समय और जगह तय कर लें। जानकारी के मुताबिक भानु प्रताप के घर से मिले दस्तावेज के संबंध में पूछताछ होनी है। ईडी ने लिखा है कि बड़गाई अंचल के उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के घर से छापेमारी में जमीन से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले थे।